इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी, अगर आप इसका शिकार हैं तो आपको इसके बारे में इतनी बातें सुनने को मिलेंगी कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। कुछ सच हैं, कुछ झूठ हैं, और ज्यादातर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मैनेज करने का तरीका बताया जाता है, इसे बेहतर करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन कोई इसे फिक्स करने की बात नहीं करता। हम आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बात करेंगे। वायाग्रा का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किस हद तक मुफीद है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इस मसले की, और कैसे इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी की वजह बताया जाता है, और कहा जाता है कि अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो मर्दाना कमजोरी का शिकार होते हैं। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनमें लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, लेकिन वो मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन का किरदार मर्दाना कमजोरी में एक हद तक बिल्कुल है, लेकिन और बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सा डाटा मौजूद है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी खुद इसे नेचुरली बनाती है, और कुछ खाने की चीजों में भी नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की बॉडी में कमी हो जाती है, और कुछ स्टडीज में तो यहां तक लिखा गया है कि 40 की उम्र को पहुंचते ही आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में 50% तक कमी हो जाती है। वायाग्रा नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे पे ही काम करती है, आपकी खून की नालियों को डायलेट करती है, रिलैक्स करती है, ताकि खून का बहाव नॉर्मल रहे, ऑक्सीजन का बहाव नॉर्मल रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के फंक्शंस को। खून की नालियों में मौजूद एंडोथेलियल सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और इसका काम ही आपकी खून की नालियों को रिलैक्स करना है, ना सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बल्कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, आपके फेफड़ों में, हार्ट की तरफ, हर जगह पे अपना काम करती है। और अगर आप एस्थमा का शिकार हैं तो इसकी वजह भी नाइट्रिक ऑक्साइड ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड कम होती है तो आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन फ्लो करती है, और कम ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आप नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो लोग जो स्लीप एपनिया यानी सोते वक्त सांस उखड़ने की बीमारी का शिकार होते हैं, उनमें से 80% के करीब मर्दाना कमजोरी का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकार होते हैं। एक और वजह कॉर्टिसोल हार्मोन का बड़ा होना है। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो सेम पाथवे पे काम करता है। जब आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बड़ा होता है, जो कि इवेंचुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी वजह बनता है। आपकी बॉडी जितनी रिलैक्स होगी, जितना पैरासिम्पैथेटिकली डोमिनेंट होगी, जितनी एंजाइटी कम होगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। इरेक्शन या पीनस का तनाव होता ही तब है जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, जब आपकी एंजाइटी कम होती है, और यही वजह है कि ज्यादातर मर्द सो के उठने के बाद इरेक्शन फील करते हैं, इरेक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिकली डोमिनेंट होती है, ना कि सिंपैथेटिकली डोमिनेंट होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक और काम ये भी है कि ये टेस्टिक्युलर स्टेरॉइड्स बनाती है, टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। मतलब इस बात का यह है कि अगर किसी में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होगी तो लाजमन उसमें टेस्टोस्टेरॉन की भी कमी होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के साथ मिलकर काम करता है, और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इस बहस में नाइट्रिक ऑक्साइड आपको हर जगह मिलेगा। ये आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव करता है। यही वजह है कि इंसोम्निया के शिकार लोग, स्लीप एपनिया के शिकार लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकार होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक और काम यह है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनके खून में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, बड़ा इजीली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकार हो सकते हैं। होता यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स के खून में मौजूद शुगर एंडोथेलियल सेल्स को तबाह कर देती है, और एंडोथेलियल सेल्स ही नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं। एंडोथेलियल सेल्स के दबाव होने से नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाती है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ये वजह बनता है। अब आते हैं इसके हल की तरफ कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और क्या आप इसे अपनी बॉडी में नेचुरली बना सकते हैं। इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है कि आप बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग थ्रू नोज या नाक से सांस लेना 50% तक रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, और ये बूस्ट करती है नेचुरली आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को।
इसके साथ साथ ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसको अगर आप अगले स्टेप के साथ मिला के करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। देखें, एक्सरसाइज आपके एंडोथेलियल सेल्स को इंप्रूव करती है। एंडोथेलियल सेल्स की हमने बात की पीछे कि वो प्रोडक्शन करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। बूस्ट अप मिलेगा आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में और इवेंचुअली आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर होगा। नंबर 3 पे है नाइट्रेट रिच फूड्स का खाना, मतलब ऐसी चीजें खाना जिनमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं और ये आपकी नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं। इनमें शामिल है चुकंदर, शलजम, मूली, कैबेज, पालक। इनमें नाइट्रेट्स की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ आप अवॉइड करें शुगर को, अल्कोहल को, कि ये दोनों चीज़ें इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, आपके एंडोथीलियल लाइनिंग को तबाह करती हैं और इवेंचुअली आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को डिसबैलेंस करती हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप, नींद के मयार पे ध्यान दें, एंजाइटी से दूर रहें, स्ट्रेस कम लें। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।